घोषणा पत्र जारी करेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी जो है अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बीजेपी का मैनिफेस्टो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जारी किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, 28 मार्च को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लगातार जो है तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लेकर बात करें तो वो काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अपडेट ये कि बीजेपी के द्वारा अपना मैनिफेस्टो 28 मार्च को जारी किया जाएगा। 28 मार्च को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही है बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर और किस तरीके से हर वर्ग का ख्याल यहां पर रखने की कोशिश बीजेपी के द्वारा? एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से आज मैनिफेस्टो जारी हो सकता है और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की तरफ से इस बार चुनाव में जो जो पॉइंट पहले से ये डिस्कस किया गया था, जो जो मुद्दा के ऊपर बीजेपी मेनली फोकस कर रहे हैं, उसी को मैनिफेस्टो में रखने का प्लानिंग भी किया गया है। जैसे कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इस मैनिफेस्टो में मेनली तो पश्चिम बंगाल का जो सुरक्षा, वो सुरक्षा को लेकर मैनिफेस्टो में पॉइंट रह सकता है, जिस सुरक्षा के अंदर में पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लगुआ एरिया है, यानी बांग्लादेश जो बॉर्डर है, उस लगुआ जो एरिया है, उस जगह से जिस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेशन का घटना सामने आया है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी इशू हुआ है और उसी को देखते हुए ज्यादा सिक्योरिटी इंक्रीज करना और उसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, ये एक भारी मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया था। इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह जो पश्चिम बंगाल दौरा था, उस दौरे के दौरान भी उनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री भी जब आए थे, इसी मुद्दे के ऊपर फोकस किए थे, तो इस मुद्दे के ऊपर ही अभी बीजेपी का मेनली फोकस है और ये मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र रह सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, ये एक भारी मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में और इस बेरोजगारी के ऊपर ही बीजेपी का फोकस हो सकता है। ये बेरोजगारी को हटाने का जो वादा, वो आज मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से रखा जा सकता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है, वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये भी एक मैनिफेस्टो का पॉइंट हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठा था, वो आरजी कौर का मामला हो या संदेशखाली का मामला, और ये महिला सुरक्षा या महिलाओं को सिक्योरिटी, ये एक भारी मुद्दा हो सकता है। उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोगों का घर नहीं है, लोगों के जो गांव है, उस गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास सही तरीके से रहने का जगह नहीं है, इसके ऊपर भी बीजेपी का नजर है और बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में खुद का घर, ये प्रकल्प जिक्र भी हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर बीजेपी हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। इस बीच बड़ी खबर है दिल्ली में